पिछले वीडियो में अपन ने सर्किट के पार्ट्स को लेकर के कुछ तरीके डिस्कस किए जिसको यूज करके हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स पता कर सकते हैं। ठीक है, और इक्विपोटेंशियल पॉइंट यदि पता चल जाए तो सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो डिस्कस किया अपन ने। तो इस वीडियो में अपन एक्चुअल सर्किट्स यूज करेंगे और कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे जिसको यूज करके हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हम पता करेंगे उन सर्किट्स में। और पिछले वीडियो में जो अपन ने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए उसको यूज करके सर्किट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों दो टेक्निक्स हैं अपन जो यूज करेंगे। प्रिंसिपल्स वही यूज करेंगे जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इन दोनों टेक्निक्स में यूज होते हैं वो प्रिंसिपल्स। तो दो टेक्निक्स हैं प्राइमरली। ये पहली टेक्निक सिमेट्री यूजिंग पैरेलल एक्सिस बोलते हैं इसको। तो ये सपोज एक सर्किट हमको दिया हुआ है जिसमें करंट जो है आई यहाँ से आ रहा है और आई करंट जो है यहाँ से निकल रहा है, और हर ब्रांच में जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू सपोज आर है। ठीक है, बराबर है सारे ब्रांचेस में रेजिस्टेंस। तो पैरेलल एक्सिस क्या हुई, हम एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो कि करंट के डायरेक्शन में हो। ठीक है, करंट के पैरेलल हो, है ना। तो ये पैरेलल एक्सिस जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, तो एक्सिस पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो बनाते हैं, एक एक्सिस बनाते हैं। तो ये अपन ने पैरेलल एक्सिस बना दी। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस, ये जो डॉटेड लाइन अपन ने येलो वाली बना दी, ये पैरेलल एक्सिस हो गई करंट के डायरेक्शन में। तो इस लाइन के दोनों तरफ जो पॉइंट सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे, ठीक है, वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। जैसे ये वाला पॉइंट है, इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ, और ये वाला पॉइंट है, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, पैरेलल एक्सिस की सिमेट्री वाला जो प्रिंसिपल है, तो ये बोलता है वी ए वी बी के बराबर होगा। तो और इसका कारण क्या है कि सिमेट्री से आपको ये तो दिख ही सकता है, सी हर रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू आर। ठीक है, यहाँ जो करंट जाएगा, यदि मैं इसको I1 बोल दूं, और यहाँ जो करंट जाएगा तो वो भी I1 ही होगा, है ना। सिमेट्री से दिख रहा है, ऐसा कोई डिफरेंट करंट जा ही नहीं सकता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना रेजिस्टेंस वो फेस करेगा ये वाला करंट, है ना, यहाँ पे भी उतना ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, सिमेट्री के कारण। तो इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ, इसको पॉइंट बी बोल देता हूँ। तो ये तो क्लियर ही है कि वी ए, है ना, माइनस I1R, ये कितना हो जाएगा वी ए के बराबर, और वी ए माइनस ये वाला I1R, है ना, वो वी बी के बराबर हो जाएगा। तो देख रहा है वी ए जो है वो वी बी के बराबर हो गया। ठीक, अब वी ए यदि वी बी के बराबर हो गया तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ है? इसका इम्प्लीकेशन अपन पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाला जो रजिस्टर है, ये परपेंडिकुलर रजिस्टर जो दिख रहा है, इसमें कोई करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें करंट पास नहीं करेगा तो इसको हम ओपन कर सकते हैं, मतलब इस रजिस्टर को हम सर्किट से हटा सकते हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो कैसा बन जाएगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो सिंपली ऐसे बन जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ये ए और बी, है ना। इस रेजिस्टेंस को हमने हटा दिया। ठीक है, तो यदि हमको आर ए बी पता करना है, मतलब नेट रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो जैसे 2R हो गया, है ना, और ये 2R हो गया, दो 2R पैरेलल में, तो क्या हो गया, नेट रेजिस्टेंस R हो गया। ठीक है, तो बिना किरचॉफ्स लॉ लगाए, बिना किसी लूप में जाकर के सर्किट एनालिसिस किए, है ना, एक सिंपल तरीके से हमारे पास में एक काफी पावरफुल रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब यही रिजल्ट लाने के लिए अपन एक दूसरी टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, और उस टेक्निक को यहीं पे अपन शो करेंगे ताकि आप, है ना, कंपेयर भी कर सकें। अब ये दूसरी टेक्निक देखते हैं।
इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस। अच्छा, हम परपेंडिकुलर एक्सिस किसको बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पैरेलल एक्सिस किसको बोल रहे थे, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ करंट, और परपेंडिकुलर एक्सिस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। तो किसी भी सर्किट में जहाँ पे हमको सिमेट्री यूज करनी है परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो हम ये देखें कि हम कोई परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, यदि 2D में है सर्किट, और परपेंडिकुलर प्लेन यदि 3D में है सर्किट, ठीक है, वो हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या, जिसमें एक पार्ट ऑफ सर्किट दूसरे का मिरर इमेज बन जाए। ठीक, जैसे इस वाले केस में क्या था, पैरेलल एक्सिस वाले केस में जो ऊपर पार्ट वाला सर्किट था वो नीचे वाले का मिरर इमेज था। इस एक्सिस को आप यदि हम एक मिरर मान लें, है ना, इस टाइप से हम इसको एक मिरर मान लें, तो ऊपर वाले की इमेज जो है वो एग्जैक्टली नीचे वाले सर्किट की इमेज बन जाएगी। ठीक है, और इस वाले तरीके से अपन क्या पता करते थे, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स पता करते थे, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स पता करते थे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम क्या पता करते हैं सिमेट्री यूज करके। तो पहले तो ये देखें कि हम कर सकते हैं क्या। तो ये दिख रहा है ए और बी के बीच में यदि मैं एक्सिस बना दूं, तो लेफ्ट पार्ट ऑफ सर्किट राइट पार्ट का मिरर इमेज है, दिख रहा है। तो मैं पहले एक्सिस बना देता हूं। तो ये जैसे हमने परपेंडिकुलर एक्सिस बना दिया, परपेंडिकुलर है, करंट के परपेंडिकुलर है, और इसको यदि हम एक मिरर मान लें, है ना, कम बना रहा हूं नहीं तो डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो लेफ्ट पार्ट सर्किट का वो राइट पार्ट का इमेज है, या राइट पार्ट सर्किट का जो है लेफ्ट पार्ट का इमेज है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि करंट इन रेजिस्टर्स which form mirror image carry the same current। ठीक है, but in opposite direction। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला कि यदि इस रेजिस्टर में करंट यदि I1 है, तो इसका मिरर इमेज कौन सा वाला रजिस्टर हुआ, ये रजिस्टर हुआ इसका मिरर इमेज। तो इस रजिस्टर में भी करंट जो है वो I1 होगा, पर उसका डायरेक्शन उल्टा होगा। तो उल्टा का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पे ये करंट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे नीचे, है ना, इस वाले नोड की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले रजिस्टर में अगेन क्योंकि सिमेट्री है इसलिए करंट हम I1 ही ले रहे हैं, बल्कि कोई भी करंट ले लें। ठीक है, तो एग्जाम्पल है केवल। तो इसमें यदि I1 है तो इसका मिरर इमेज कौन सा हुआ, ये मिरर इमेज रजिस्टर, तो इसमें भी करंट I1 होगा। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज ये हो गया और इसका मिरर इमेज ये हो गया। ठीक है, तो अब देखें इससे हमको फायदा क्या हुआ, भाई करंट सेम करने से हमको फायदा क्या हुआ। तो फायदा हमको ये हुआ, है ना, ये और ये प्रिंसिपल भी अपन पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप देखें कि ये I1 करंट जो है वो तो यहाँ से A से निकल करके सीधा इसमें चला गया, इस R में तो गया ही नहीं। आप देख रहे हैं, इस R में तो कोई करंट गया नहीं, पूरा का पूरा I1 करंट यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, और सेम चीज यहाँ पे हुई, ये I1 करंट है ना B से पास होकर के सीधा इस वाले रजिस्टर में चला गया, मिरर इमेज में चला गया, इसमें तो गया ही नहीं। तो इसका मतलब इस रजिस्टर R के जो दोनों पॉइंट्स हैं, है ना, वो इक्वी पोटेंशियल है। यही अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो जब इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए तो इस रजिस्टर को हम हटा सकते हैं, सेम रिजल्ट आ गया जो इस वाले में आया था, है ना, जो हमने पैरेलल एक्सिस यूज करके जो रिजल्ट लाए थे, सेम रिजल्ट अपन ले आए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट कैसे लाए थे, ये आर्ग्यूमेंट से लाए थे। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट कैसे लाए, इस वाले आर्ग्यूमेंट से। ठीक है, अच्छा, आप जो है वो जैसे ये भी बोल सकते हैं कि भाई ऐसा होता क्यों है, भाई मिरर इमेज में क्यों है कि करंट जो है वो सेम होना जरूरी है। ठीक है, मतलब ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भाई होने को तो, जैसे हम यदि आर्गुमेंट के लिए बोलें कि भाई सपोज यहाँ पे 4 एम्पियर जा रहा है, ठीक है,
और यहाँ पे 4 एम्पियर नहीं जा करके 2 एम्पियर चला जाए है, और इसमें 2 एम्पियर आ जाए, ठीक है, और यहाँ 4 एम्पियर है, ये भी सिमेट्रिकल ना जाए, यहाँ पे 2 एम्पियर चला जाए और 2 एम्पियर यहाँ से मिल करके इसमें 4 एम्पियर चला जाए, ठीक है। तो यहाँ से टोटल जो है वो 6 एम्पियर आ रहा था और यहाँ पे भी 6 एम्पियर होकर के निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि कुछ वायलेट भी नहीं हुआ और ये मिरर वाला प्रिंसिपल तो फेल हो रहा। पर इसमें क्या है, इसमें जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप देखें यदि इस पॉइंट ए से पॉइंट बी यदि आप किसी भी रास्ते से जाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होना चाहिए भाई। वी ए माइनस वी बी जो है, आप चाहे किसी भी रास्ते से जाएं पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आप यदि इस रास्ते से जाते हैं, ठीक है, मैं वाइट ले लेता हूं, यदि आप सपोज ये नीचे वाले रास्ते से जाते हैं यहाँ से, ठीक है, तो कितना हो गया, 2 एम्पियर इधर 4 एम्पियर इधर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 6R हो गया, ठीक है। अब आप बोलें कि यहाँ से यहाँ यदि जाते हैं, है ना, ये ऊपर वाला रूट से जाते हैं ए से बी, तब भी कितना होगा, 4 एम्पियर इधर 2 एम्पियर इधर, 6R इधर हो गया, ठीक है। बट यदि आप यहाँ ऐसे करके जाते हैं यदि, है ना, यूं गए फिर ये बीच वाले रूट से जा करके और फिर यहाँ जाते हैं, तब ये वायलेट हो जाएगा, दिख रहा है, क्योंकि 4 एम्पियर इधर 2 एम्पियर इधर 4 एम्पियर इधर, कितना हो गया 8 10 एम्पियर, ठीक है, तो 10R हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं। तो मिरर इमेज इसीलिए है कि जो है वो किरचॉफ लॉ भी वायलेट नहीं हो। अच्छा, किसी भी स्पेसिफिक सर्किट में हम इन दोनों में से कौन सा रूल यूज करेंगे, है ना, ये एक्चुअली सर्किट टू सर्किट वेरी करेगा। कई सर्किट्स में तो आप जैसे इनमें से कोई एक रूल आप यूज ही नहीं कर पाएगा, जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस जो है, यदि यहाँ पे यदि मैं 2R कर देता सर्किट में, है ना, यहाँ पे यदि 2 कर देते तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा ही नहीं सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं रहता, है ना। यहाँ पे यदि मैं परपेंडिकुलर एक्सिस बना देता यहाँ पे, ठीक है, तो ये रजिस्टर तो होता है यहाँ पे, पर ये रजिस्टर की वैल्यू डिफरेंट हो जाती, ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम उसमें लगा ही नहीं सकते थे। पैरेलल एक्सिस जरूर लगा सकते थे, रिजल्ट सेम आता है ना, मतलब सेम आता है इन द सेंस कि ये दोनों इक्विपोटेंशियल आ जाते और फिर उसके बाद में जिस तरह से आप सॉल्व करते हैं आप कर लेते, पर परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं लगा सकते थे। पर कई सर्किट्स ऐसी भी होंगे जिसमें आप दोनों सिमेट्री यूज कर सकते हैं, तो उनमें दोनों में से जैसे कौन सी सिमेट्री आप यूज कीजिएगा, है ना, ये मतलब प्रैक्टिस से और है ना, आपको देखने से आइडिया लग जाएगा कि कौन से वाले से सिंप्लीफिकेशन जो है फास्टर हो रहा है ना, कौन सी टेक्निक यूज करके। यदि आप दोनों लगा सकते हैं तब में, तो दोनों में फिर से कोई एक आप यूज कीजिएगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स करेंगे अभी, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जांपल से ही क्लियर हो जाएगा इनफैक्ट।